हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। नाउ सर्कल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल ज्योमेट्री सेशन। नाउ ज्योमेट्री सेशन में जो सेकंड टॉपिक है भी वो है सर्कल्स। फर्स्ट ट्राइंगल से, देन सर्कल से, देन क्वाड्रिलेटरल से। ये इसी सीरीज में ही आपको खत्म करने हैं भी टॉपिक, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि सबसे पहले ट्राइंगल्स कर लिया भाई, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल कर लिया, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में जब मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा तो उसमें ट्राइंगल्स और सर्कल्स की बहुत सारी थ्योरम्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में वो तीनों चैप्टर से मिला के आएंगे। ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया एंड द क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। तो बहुत ध्यान से, सर्कल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दीज थ्री, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरम्स हैं, बहुत ज्यादा आपको याद करने वाला बहुत ज्यादा पार्ट है कि ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, एंगल के साथ ये है, साइड के साथ ये है, बहुत सारा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं सर्कल्स, बिल्कुल बेसिक से। नाउ दिस इज अ सर्कल, ठीक है। सर्कल होता है एक राउंड, ठीक है। दिस इज अ सर्कल, दिस इज द रेडियस, यानी कि रेडियस का मतलब क्या हो गया, जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक लाइन जाती है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक लाइन जाती है, तो कितनी भी सेंटर से बाउंड्री तक ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस ही होगी। मतलब रेडियस एक तो ये हो गया, यहां भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो बहुत सारा रेडियस जो है मैं ड्रॉ कर सकता हूं सेंटर से बाउंड्री तक। सेंटर से बाउंड्री टच कर दी तो मतलब क्या हो गया रेडियस। डायमीटर क्या बन जाता है, यानी कि बाउंड्री से बाउंड्री तक एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है, यानी कि रेडियस का डबल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डायमीटर, ठीक है। इसके बाद कोड का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री से बाउंड्री तक लाइन, ठीक है। बाउंड्री से बाउंड्री तक अगर उसको टच कराओगे तो दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है दैट इज डायमीटर, यानी कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। डायमीटर इज आल्सो कोड। एक कोड की मैंने डेफिनेशन क्या बताई है, जो बाउंड्री से बाउंड्री तक जाए, डायमीटर भी जो है वो बाउंड्री से बाउंड्री तक जा रहा है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कोड। सीकेंड का मतलब क्या हो गया, जो बाहर से ही स्टार्ट करेगी, सर्कल को चीरते हुए बाहर ही चली जाएगी, मतलब दिस इज अ सीकेंड, दिस इज अ सीकेंड, दिस इज अ सीकेंड, यानी कि बाहर से स्टार्ट कर रही है, सर्कल को दो हिस्सों में कट करती हुई बाहर आ रही मतलब चली जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, सीकेंड। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, तो नाम से ही इसको क्लियर हो चुका है, यानी कि बाहर से स्टार्ट करा है, सर्कल के बाहर से स्टार्ट करा है, सर्कल को बाहर से टच करती हुई बाहर ही चली गई, यानी कि स्पर्श रेखा सर्कल को टच करती हुई बाहर से चली गई, फाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लाइंस हैं। कोड, सीकेंड, कोड पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में आपको वार्न कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से, मतलब कोड पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। कोड इज अ रियली इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सीकेंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी रेडियस एंड डायमीटर तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज द सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या हो गया, मतलब जैसे यहां पे कोई एंगल बन जाएगा, ठीक है। यहां पे कोई एंगल बन जाएगा, लेट्स सपोज 30 डिग्री का एंगल बन गया, तो 30 डिग्री का सेक्टर जो है वो ये है, मतलब ग्रीन कलर वाला एरिया, तो इसको मैं सेक्टर कहूंगा। मतलब सर्कल का कुछ हिस्सा, सर्कल का कुछ हिस्से को मैं क्या कहूंगा, सेक्टर। आर्क आपको पता है भी, आर्क, दिस इज आर्क, ठीक है, दिस इज आर्क, ये जो है आर्क है। और सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ये है, जैसे कोड एक सेगमेंट बनाती है, जो कोड होती है वो दिस इज कोड, दिस इज कोड, यहां से लेके यहां तक, मतलब ए बी इज अ कोड। तो ए बी जो है वो सर्कल को दो सेगमेंट में जो है डिवाइड करेगी, एक मेजर सेगमेंट एंड दिस इज द माइनर सेगमेंट। तो ये दो तरह के सेगमेंट होते हैं, मेजर सेगमेंट एंड द माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा है, द मेजर मतलब बड़ा, ठीक है, फाइन गाइस, ठीक है। तो एक बारी नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सर्कल का एरिया आपको निकालना आता है। लेट सपोज अगर जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, जो रेडियस है उसको मान लेते हैं आर, तो यहां पे एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। मतलब एरिया का जो फॉर्मूला है क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है, 22/7। आपको जो यूज करना है एग्जाम में वो क्या यूज करना है, 22/7। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया, यानी कि पेरीमीटर, जो मैंने आपको ट्राइंगल में बताया था, यानी कि बाहर वाली ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या है, ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 πr। r is again, r is what, r is radius of the circle, ठीक है। नाउ कम टू द सेक्टर। सेक्टर के अलग फॉर्मुलेस बन जाते हैं, सेक्टर पे भी ये दो तरह के फॉर्मुले बनते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि सेक्टर पे भी दिस इज सेक्टर ना, इस सेक्टर का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो क्या होगा भाई, सिंपल सा लॉजिक है ना, मतलब पूरा 360 डिग्री था, पूरा 360 डिग्री था, 360 में से मेरे को खाली थीटा डिग्री का एंगल चाहिए, मतलब थीटा डिग्री का एरिया चाहिए, थीटा डिग्री वाले सेक्टर का एरिया चाहिए, 360 का नहीं चाहिए। तो जो एरिया होता है, जो सर्कल का पूरा एरिया होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसको मैं थीटा डिवाइडेड बाय 360 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर।
तो एरिया ऑफ द सेक्टर आपको इस तरीके से निकालना है। एरिया कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, मतलब 360 में से आई नीड जस्ट थीटा, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 से उसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस के साथ करोगे। अगर सेक्टर का मेरे को सर्कमफ्रेंस निकालना है, मतलब इस वाले आर्क की लेंथ निकालनी है यहां से लेके यहां तक की, इसकी लेंथ निकालनी है यानी कि एल निकालना है, ठीक है, जो वहां पे दिया है एल निकालना है, तो 2 पाई आर तो पूरा होता है, मेरे को खाली उसमें से थीटा चाहिए, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 आ जाएगा। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं। सेक्टर पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सर्कल से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो थ्योरम्स यूज करके बनेंगे, और थ्योरम्स मोस्टली कौन सी यूज करेगा, कोड्स वाली, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट थ्योरम आपको दी है या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी कि सेंटर से अगर आपने कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो वो जो कोड होगी, भाई ए बी इज अ कोड, तो ए बी इज अ कोड को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, यानी कि बाइसेक्ट्स द कोड। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ओपी इज अ परपेंडिकुलर टू एबी, तो उस केस में ए पी बराबर किसके हो जाएगा, पीबी के, यानी कि कोड को बराबर बराबर हिस्सों में उसको बांट देती है जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, डेट्स ऑल, ठीक है। नाउ इस वाली प्रॉपर्टी में आपको क्या दिया है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो बराबर कोड्स हैं, अगर बराबर कोड्स में ड्रॉ करता हूं तो वो सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे मिलेंगी, यानी कि सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर होगा। भाई जितनी दूर, मतलब ओ जो सेंटर है, जितनी दूर ए बी कोड है उतनी ही दूर सी डी कोड रहेगी, अगर वो दोनों बराबर कोड्स हैं तो। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आई। मतलब यहां पे इसने ये कहा है, अगर ए बी इफ, ठीक है, अगर ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, ए बी बराबर सी डी है, देन क्या मिलेगा, ओपी बराबर ओक्यू मिलेगा। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहां पे क्या दिया है, वाइस वर्सा, उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा मिल गया, अगर उसने बोल दिया, फाइन, अगर उसने बोल दिया कि डिस्टेंस बराबर है, अगर उसने बोल दिया कि ओपी बराबर ओक्यू है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो कोड्स की लेंथ बराबर होगी। कोड्स की लेंथ बराबर है तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा, अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो कोड्स की जो है वो लेंथ बराबर होगी। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जस्ट आपको लिंक समझना है, बराबर कोड बराबर डिस्टेंस, इस तरीके से इसको याद कर लो, बराबर कोड बराबर डिस्टेंस, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी। दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टार लगा रहा हूं मैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका बार बार हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में भी, ट्राइंगल्स में भी, तो काफी सारे क्वेश्चंस में इसका यूज करना पड़ेगा आपको। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो कोड होती है वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, नॉट इक्वल, दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक होता है द मेजर सेगमेंट और एक होता है द माइनर सेगमेंट। माइनर एंड मेजर दो तरह के सेगमेंट होते हैं। तो दोनों सेगमेंट में कोड जितने भी एंगल्स बनाएगी, फाइन, किसी एक सेगमेंट में, मतलब सेम सेगमेंट में कोड जितने भी एंगल्स बनाएगी वो सारे के सारे एंगल बराबर रहेंगे। जैसे यहां पे दिया है ना भाई डायग्राम में आपको, एंगल ये वाला बराबर है, एंगल ये वाला बराबर है, यहां से अगर मैं कोई एंगल बनाऊंगा वो भी बराबर रहेगा, यहां से अगर मैं कोई एंगल बनाऊंगा वो भी जो है बराबर रहेगा। बट कंडीशन क्या है, सेम सेगमेंट बराबर, मतलब सेम सेगमेंट में आपको बनाने हैं। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे कोई मैं एंगल बनाता हूं तो वो इसके बराबर नहीं होगा, फाइन। तो माइनर के बराबर होगा और मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाओगे वो सब बराबर होंगे, फाइन। भाई ये वाली चीज समझ में आई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। मतलब कोई भी कोड सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएगी, यानी कि सर्कमफ्रेंस के साथ, आर्क के साथ, मेजर आर्क के साथ, तो वो दोनों, मतलब जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे एंगल बराबर रहेंगे, फाइन। नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ कंडीशन। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला भी 90 का होगा। यहां पे कोई अलग से ट्रायंगल बनाओगे तो वो भी एंगल क्या बनेगा, यहां पे भी 90 डिग्री का बनेगा, एंड सो ऑन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइन गाइस। ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यानी कि थर्ड कंडीशन और फिफ्थ कंडीशन दोनों सेम सी हैं, ठीक है। एंगल विच एन आर्क सबटेंड्स, आर्क बोल लो या फिर कोड बोल लो, बात एक ही है, यानी कि AB इज अ कोड। तो AB जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी,
ठीक है, AB जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी और जो सरकमफ्रेंस के साथ जो एंगल बनाएगी, सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाला एंगल से डबल होगा। मतलब एक कोई भाई सर्कल है, यहां पे एक कोई कोड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई कोड भाई सेंटर के साथ लेट सपोज इसने 100 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, सेंटर के साथ अगर इसने 100 डिग्री का एंगल बनाया है, तो जो सरकमफ्रेंस के साथ बनाएगी इन द सेम सेगमेंट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेम सेगमेंट पे, यहां पे बात नहीं कर रहा हूं माइनर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मेजर सेगमेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा वो भी 50 डिग्री का बनेगा, यानी कि जितने भी एंगल्स बनेंगे मेजर सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में, वो 50 डिग्री के बनेंगे। फाइन, तो जो सेंटर के साथ जो एंगल बनता है उससे आधा एंगल सेगमेंट में बनता है, जो कोड की बात कर रहा हूं भाई ये चीज तो पता ही थी। थर्ड कंडीशन में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यहां पे ये वाले जो एंगल्स बनेंगे बराबर बनेंगे, बट इसमें एक नई प्रॉपर्टी क्या आ गई कि सेंटर के साथ अगर एंगल बन रहा है 100 तो यहां पे बनेगा 50, यहां पे बन रहा है 120 तो यहां पे बनेगा 60 एंड 100, उससे हाफ बनाएगी, या फिर इस तरीके से बोल लो जो सरकमफ्रेंस के साथ जो एंगल बना रही है उससे डबल सेंटर के साथ बनाएगी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना बहुत ध्यान से, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं इनके, ठीक है। सिक्स्थ, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये जो बराबर कोड्स हैं, इसमें कंडीशन क्या दी है कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, तो सेंटर के साथ वो दोनों कोड जो है वो बराबर एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। इफ ऐसा है तो देन ऐसा मिल जाएगा, मतलब AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि AB बराबर CD है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर रहेंगे, दोनों एंगल मतलब दोनों जो कोड है वो सेंटर के साथ बराबर बराबर एंगल ड्रॉ करती हैं, यानी कि सबटेंड करती हैं, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, बट स्टिल you need to know in this chapter sum of the opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, यानी कि opposite angles का सम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करा गया है। फाइन, जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करा गया है, इंस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो इसको मैं कहता हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री बनता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। फाइन, लेट्स मूव टू द 8th, इंपॉर्टेंट भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा दो। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। मतलब ये आपसे कहता है कि जो सर्कल की टेंजेंट है, मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी, तो सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर से जब जहां पे टेंजेंट मिली है सर्कल के साथ, लेट सपोज यहां पे मिली है, तो यहां पे जब एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो लाइन हमेशा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे भी ड्रॉ कर लो, टेंजेंट लेट सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ऐसे टेंजेंट बनाई है, तो सेंटर यहां पर है, इसके साथ जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। फाइन, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का आपको बनेगा। तो इस चीज को याद कर लेना भी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी बिल्कुल टिप्स पे रहनी चाहिए, तभी सर्कल पे कमांड बना पाओगे आप। बिल्कुल प्रॉपर्टीज का खेल है भी सारा, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग, यानी कि रटनी है आपको चीजें, जो है प्रॉपर्टीज याद करनी है, और याद कैसे होंगी, याद होंगी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना ज्यादा आप अच्छे से थ्योरम्स को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, 9th प्रॉपर्टी, सॉरी, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि एक सेम पॉइंट से अगर मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है, सेम पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होती है, यानी कि AO बराबर किसके हो गया, BO के, यानी कि AO बराबर किसके हो गया, BO के। सेम पॉइंट की बात कर रहा हूं भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। सेम पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट बनाई गई हैं, तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होंगी लेंथ में, यानी कि AO बराबर किसके हो गया, BO के। नेक्स्ट 10th, इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी विद द टू सीकेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि सीकेंट का मतलब क्या हो गया, अभी ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ज्यादा कहीं पे क्वेश्चंस के बीच में इसका यूज करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी AB पता है, PQ बता दो, PC पता है, CD बता दो, कोई एक आपसे लेंथ पूछ लेगा,
तो प्रॉपर्टी विद द टू सीकेंड्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट से अगर मैं दो सीकेंड ड्रॉ करता हूं या फिर इस तरीके से बनाता हूं, भाई दिस इज अ कोड, डीसी इज अ कोड एंड एबी इज अ कोड, ठीक है, तो उस केस में भी ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी, ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सीकेंड। और इस वाले केस में भी इसको लगा सकते हैं, इसमें भी सेम होगा, पी ए बराबर पी बी हो गया, पी सी बराबर पी डी हो गया। यहां पे पी ए ये है, पी ए जो है वो ये है, और पी बी जो है वो ये है, पी सी जो है वो ये है, और पी डी जो है वो कंप्लीट लेंथ है। फाइन गाइस, यानी कि जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है उससे मल्टीप्लाई करना है पूरी पीबी लेंथ को, यानी कि पीए को मल्टीप्लाई करना है पीबी के साथ, पीसी को मल्टीप्लाई करना है पीडी के साथ। फाइन गाइस, यहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं भी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस विल बी इन द डायरेक्ट फॉर्म, कहीं पे ये थ्योरम का यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एक बार 11th क्वेश्चन देखते हैं, 11th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद द एंगल व्हेन टू सीकेंड्स आर गिवन, यानी कि प्रॉपर्टी विद द एंगल, यानी कि एंगल के साथ क्या प्रॉपर्टी बनेगी, या क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से देगा कि लेट सपोज ये वाला जो एंगल है वो है थीटा या फिर ए है, ठीक है। तो यहां पे जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, एंगल पी जो है, ठीक है, जो एंगल पी है वो हाफ के बराबर होगा, ठीक है, हाफ करना पड़ेगा एंगल बी ओ डी, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लेना भाई, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ सी। तो ये जो पूरा कंप्लीट आएगा एंगल बीओडी, मतलब इस वाले एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस करता हूं, इस वाले एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस करता हूं तो उसका मेरे को हाफ मिल जाएगा, ठीक है, उसका मेरे को हाफ मिल जाएगा, मतलब एंगल पी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एंगल बीओडी माइनस एंगल एओसी। तो इसी तरीके से यहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी का वो यूज जो है वो कहीं पे बीच में भी कर सकता है, मतलब ये वाला एंगल चाहिए फिर उसकी लेंथ निकालनी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, बट यू नीड टू नो दिस प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक बार नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, 12th प्रॉपर्टी विद द वन सीकेंड एंड वन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से मैंने एक तो टेंजेंट ड्रॉ करी है और एक जो है सीकेंड ड्रॉ करी है, यानी कि सीकेंड प्लस टेंजेंट प्रॉपर्टी है। तो इसके साथ जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए बी का स्क्वायर, यानी कि जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर करना है, और ये हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई ए डी, ठीक है, यानी कि इस वाली लाइन का तो स्क्वायर करना है और ये जो ए सी है उसको मल्टीप्लाई करना है ए डी के साथ। फाइन, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, ठीक है। इस पे ही मतलब वन सीकेंट और वन टेंजेंट पे मैं आपको बताऊंगा कि इस पे एंगल का फॉर्मूला क्या बन सकता है, मतलब एंगल के साथ इसकी थ्योरम क्या है। 13 प्रॉपर्टी विद एंगल व्हेन वन सीकेंट एंड वन टेंजेंट आर गिवन। लेट्स सपोज सेंटर ऑफ द पॉइंट ये है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल ये है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहां पे जो एंगल बनेगा, लेट्स सपोज ये जो है वो x है, और जो ये वाला एंगल बनेगा, मतलब इसको जब कंबाइन करोगे ये वाला जो एंगल बनेगा लेट्स सपोज y है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं भाई थीटा है। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एंगल a, ठीक है, एंगल a इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ b, ठीक है, सेंटर मान लेते हैं o है, BOD माइनस BOC, ठीक है, एंगल BOD माइनस BOC, मतलब जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाफ x माइनस y। फाइन गाइस, तो ये मतलब सीकेंट टू सीकेंट पे एंगल पूछ सकता है या फिर सीकेंट टू टेंजेंट पे भी एंगल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इनको ध्यान से कर लेना अभी, बहुत ध्यान से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आगे जब मैं कराऊंगा। यहां पे जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज कॉमन कोड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक क्वेश्चन। तो यहां पे कॉमन कोड का मतलब क्या हो गया, अगर दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये कोई सेंटर है और ये एक सेंटर है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉमन कोड। ये जो ए बी है, ए बी इज अ कॉमन कोड, यानी कि ए बी इज अ कॉमन कोड। यहां पे दो तरह के क्वेश्चंस वो दे सकता है, या तो वो उन्हें सेंटर से पास नहीं कराएगा, एक दूसरे के जो इंटरसेक्शन हुआ है वो या तो वो सेंटर से दूसरा सर्कल पास नहीं करेगा, या फिर करेगा का मतलब क्या हो गया, यहां पे तो नहीं कर रहा है, तो सेंटर उनके दूर दूर हैं, वो सेंटर से एक दूसरे के पास नहीं कर रहे हैं। एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा कि वो सेंटर यहां पर है, एक सर्कल यहां पे आया और इस सर्कल का सेंटर यहां पर है, तो इसकी कॉमन कोड आपको निकालनी है। फाइन, इसकी कॉमन कोड आपको निकालनी है, दिस इज ऑल्सो एबी। एबी की लेंथ या तो ऐसे पूछ सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है, तो केसेस के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसके डायरेक्ट फॉर्मुलेस क्या है, ठीक है। फर्स्ट केस है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ द रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ द सेंटर्स बीइंग 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो यहां से जब आप चेक करोगे भी एक तो सर्कल ये हो गया, एक सर्कल बन जाएगा ऐसा, एक सेंटर यहां पे आ गया, एक सेंटर यहां पे आ गया। फाइन, दोनों सेंटर्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिया है दैट इज 25 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस दिया है दैट इज 25 सेंटीमीटर। और यहां पे जो डिस्टेंस दिया है, सॉरी, इसका जो रेडियस है मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं नहीं, उसने दिया है वैसे क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब जहां पे एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉमन कोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय D। तो D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, R1 क्या है, रेडियस ऑफ द वन सर्कल, R2 क्या है, रेडियस ऑफ द अनदर सर्कल। तो यहां पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड क्या कर दोगे 25 से। तो एक बार ही चेक करो भी आंसर क्या मिला। यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 5, ये कट जाएगा 4 पे, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 2 जा 24 इज द डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो AB की लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी 24 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद कर लेना भी, 2 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय D। ये मैं कब यूज कर सकता हूं, व्हेन वी नीड टू फाइंड द कॉमन कोड। कॉमन कोड जब सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जब दो बराबर बराबर जो है भाई सर्कल्स नहीं है, सेंटर से पास नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। सेकंड केस में आपको दिया है 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ द रेडियस। इस चीज पे ध्यान देना, 2 इक्वल सर्कल्स इक्वल होंगे तभी वो सेंटर से पास कर पाएंगे भी, एक दूसरे के सेंटर से वो तभी पास कर सकते हैं जब वो बराबर भी सर्कल्स होंगे। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इक्वल सर्कल्स ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट्स ईच अदर सच दैट ईच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि दूसरे के सेंटर से पास करना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। फाइन गाइस, ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, AB की लेंथ आपको निकालनी है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है इट इज इजी, √3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। भी दोनों का रेडियस बराबर है, तो रेडियस से मल्टीप्लाई किसको करना है, √3 को। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, √3 4, या फिर 4√3 इज द राइट आंसर। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड क्या आ गया, 4√3 इज द राइट आंसर। तो इसको याद कर लेना भाई, ये दो तरह के केस बन सकते हैं आपके पेपर एग्जाम में, और ये आ चुके हैं भी क्वेश्चंस। जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये SSC एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इनको बहुत ध्यान से, एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से, एंड क्वेश्चंस विल रिपीट, स्पेशली इन द SSC एग्जाम्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रॉम एडवांस मैथमेटिक्स, सर्कल से, ट्राइंगल से, क्वाड्रिलेटरल से, आपका हाइट एंड डिस्टेंस से, अलजेब्रा से, तो यहां से क्वेश्चंस विल गेट रिपीट। तो बहुत ध्यान से करने हैं ये वाले, एक एक क्वेश्चन इनको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कॉमन टेंजेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। कॉमन कोड पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कॉमन टेंजेंट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैं दोनों टॉपिक से, कॉमन कोड और कॉमन टेंजेंट से 2 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं। एक क्वेश्चन टेंजेंट पे आ सकता है, एक क्वेश्चन कोड पे आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉमन टेंजेंट। अभी हम 4 केसेस की मदद से पढ़ेंगे कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं हाउ मेनी, अभी मैंने उसकी बात नहीं करी है कि उसकी लेंथ क्या होगी। अभी हम 4 केसेस में पढ़ेंगे कि कितनी कॉमन टेंजेंट बना सकता हूं। अब जैसे अगर 2 सर्कल वो इस शेप में दे देता है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो इसकी एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, यानी कि ओनली 1 कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। फाइन गाइस, ठीक है भाई, नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर सर्कल ऐसे दे देता है, मतलब सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल अगर ऐसे दे देता है तो कॉमन टेंजेंट 2 पॉसिबल हैं। एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बन जाएगी और एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बन जाएगी। भाई दोनों ही टेंजेंट है ना, और दोनों ही सर्कल पे दोनों ही टेंजेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट थर्ड केस है कि अगर सर्कल जो है इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, मतलब जो है दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं बट एक्सटर्नली मिल रहे हैं, इंटरनली नहीं मिल रहे हैं, मतलब बाहर से टच कर रहे हैं, तो एक कॉमन टेंजेंट यहां पे आ जाएगी, एक कॉमन टेंजेंट यहां से आ जाएगी और एक कॉमन टेंजेंट यहां से आ जाएगी। तो देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल इन दिस शेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। अब अगर शेप वो ऐसे दे देता है कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो यहां पे 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई और एक ऐसे आ गई। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाली टेंजेंट्स हैं, इनको मैं बोलता हूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। फाइन भाई, आने वाले कुछ केसेस में मैं आपको बताऊंगा ये चीज की डायरेक्ट क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है। यहां पे इस चीज को समझ लो, आने वाले 2 केसेस में, आने वाली 2 स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा
कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाली जाती है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो यहां पे ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दीज आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और ये ब्लैक कलर वाली जो लाइन है, दीज आर द कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स जो है वो क्रॉस में जाएगी, डायरेक्ट जो है वो स्ट्रेट आएगी। तो यही दो ही इन दोनों में फर्क है। फाइन गाइस, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, दो सर्कल हैं, तो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि ए बी की लेंथ आपको निकालनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द वन सर्कल टू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट टू द अनदर सर्कल। इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की आपको दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेट सपोज इसका जो रेडियस है उसको मान लेते हैं आर है, दिस इज द कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस है उसको मान लेते हैं स्मॉल आर है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, यानी कि उन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, डेट इज डी। तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर, यानी कि कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। फाइन, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डी सी टी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको इस तरीके से निकालनी है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी को मैं क्या कहूंगा, डी कहूंगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ द वन सर्कल, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल। दोनों का होल स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस करने के बाद होल स्क्वायर करना है, यहां पे जो है माइनस आएगा, ठीक है। ये भी याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी भाई, यहां पे आ गया, दिस इज अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो ए बी की मैं लेंथ कैसे निकालूंगा, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है उसका, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लेट सपोज ये आर है और ये जो है वो स्मॉल आर है, और दोनों के बीच में सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिया गया है, दैट इज डी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी फॉर्मूला सेम था, बट उसमें यहां पे माइनस दिया गया था। ट्रांसवर्स का भी यही है, बट यहां पे अरे आपको प्लस लगाना है, प्लस माइनस का फर्क है, बाकी 1% का फर्क नहीं है। यहां पे माइनस ही आएगा, यहां पे डी आएगा, यहां पे आर आएगा, यहां पे भी आर आएगा, प्लस माइनस का फर्क है। डायरेक्ट में माइनस एंड ट्रांसवर्स में प्लस, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, a length of a chord is 8 centimeter and distance to the chord from the circle, यानी कि पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक सर्कल है, एक कोड है, कोड की जो लेंथ है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सर्कल के सेंटर से जो कोड की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर की है, मतलब दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, दिस इज द 3 सेंटीमीटर। तो एक इसमें थ्योरम कौन सी यूज करोगे आप, जो फर्स्ट सबसे पहली वाली थ्योरम थी कि सर्कल के पॉइंट से सेंटर से अगर आप कोड पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, भाई डिस्टेंस का तो मतलब परपेंडिकुलर हुआ ना, परपेंडिकुलर लेंथ आपको क्या दी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। तो जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, वो कोड को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो टोटल लेंथ क्या थी, 8 थी। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो रेडियस निकाल सकते हैं ना यहां से हम, रेडियस कौन सी बन जाएगी भाई, दिस इज द रेडियस। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे तैयार कर लेता हूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो लेंथ है, मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो AC इज अ रेडियस, यानी कि AC जो है वो रेडियस है। तो यहां पे मैं ट्रिपलेट यूज कर सकता हूं, ये 3 है, ये 4 है, तो 90 के सामने क्या आ जाएगा, 5, यानी कि लेंथ ऑफ रेडियस क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई मल्टीप्लाई 5 तो अब क्या आ जाएगा, 25 पाई इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन गाइस, तो यहां पे जस्ट वी नीड टू यूज द थ्योरम। तो हर एक क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई थ्योरम यूज करके आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आपको सारी की सारी थ्योरम से गो थ्रू होना है, अच्छे से गो थ्रू होना है, एकदम एक एक थ्योरम आपके जो है टिप्स पर रहनी चाहिए। तो एक बारी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर,
एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर। आर्क का मतलब क्या हो गया कि सेक्टर की बात कर रहा है अभी वो। ये वाली जो आर्क है वो सेंटर के साथ 72 डिग्री का एंगल बनाती है, इसने ये कहा है आपसे। देन लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, किसी सेक्टर का सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालते थे, या फिर आर्क की लेंथ हम कैसे निकालते थे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा डिवाइडेड बाय 360। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, आर क्या दिया है आपको 21, और मल्टीप्लाई 72 डिवाइडेड बाय 360। तो ये कट जाएगा 5 पे, ये 7 इसको काट देगा 3 पे, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो यहां से जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेना, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर है। ये जो है इसकी लेंथ है, मतलब यहां से लेके यहां तक की इसकी लेंथ क्या हो गई, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चंस आर क्लियर, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देगा। आगे मैं कराऊंगा जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, वो हार्ड क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। एक बार लेट्स स्टार्ट विद द ओके। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, AB is equal to 8 centimeter, CD is equal to 6 centimeter are the two parallel chords on the same side of the center of the circle। ठीक है, यानी कि एक सर्कल है, उसके एक ही तरफ दो कोड है, मतलब जो सेंटर है उसके एक ही साइड दो कोड आपको दी है। एक कोड लेट सपोज ये मान लेते हैं AB है, और एक कोड मान लेते हैं CD है, तो ये हो गया CD। फाइन, AB की लेंथ क्या दी है आपको 8 सेंटीमीटर, और CD की लेंथ क्या दी है आपको 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द जो सर्कल है, रेडियस जो है सर्कल का वो क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, परपेंडिकुलर डाल देते हैं दोनों कोड्स पे। तो ये भी 90 हो गया और ये वाला एंगल भी 90 हो गया। रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या मिल जाएगी आपको 5 सेंटीमीटर। अब ये अगर AB 8 था तो ये वाला भी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की हो गई, और ये भी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये भी 3 हो गया, और ये वाला भी 3 हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं भाई, सबसे पहले अगर मेरे को ये चीज मिल जाती है, मतलब ये O है और ये D है, C है, E ले लेते हैं लेट्स सपोज। तो OE की लेंथ मिल गई, ठीक है, OE की लेंथ मिल गई, तो मैं उसमें से यहां तक की लेंथ माइनस करके ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूं। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, दो जो कॉर्ड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का लेंथ आपको निकालना है। तो यहां से सबसे पहले भाई ये कुछ ट्रिपलेट आपको तैयार दिख रहा है, मतलब ये 4 है, ये 5 है, तो यहां से यहां तक का क्या बन जाएगा भाई, 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यहां से यहां तक का बन गया 3। अब यहां से एक ट्राइंगल बना दो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, और ये दिस इज ऑल्सो द रेडियस ना, ये भी तो एक रेडियस है। यहां से यहां तक मैंने कहा था सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर लो वो रेडियस ही रहेगी। तो यहां से OC भी क्या बन गया 5 बना, नहीं बना। तो ये 5 है, ये 1 है, तो यहां से मतलब OE की लेंथ क्या आ गई आपके पास 4 ट्रिपलेट लगा के। भाई दिस इज ऑल्सो द 90 ना, तो ट्रिपलेट लगाओगे तो ये 5 है, 90 के सामने वाली साइड 5 है, तो एक साइड उसकी 3 होगी, एक साइड 4 होगी। तो एक साइड C तो आपको 3 दिया है, तो OE की लेंथ क्या मिल गई आपको 4 सेंटीमीटर। तो 4 OE है, और यहां से लेके यहां तक क्या था 3 था, तो 4 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ये जो आ गया यहां से लेके यहां तक, यानी कि दोनों कोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या मिल गया आपको 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। भाई क्वेश्चन समझ में आया। तो अगेन वी आर यूजिंग द जनरल सेंस, ठीक है, थोड़ी सी आपको जनरल सेंस लगानी है, थोड़ी सी आपको थ्योरम्स लगानी है, सर्कल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, भी फोर्थ क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच इन अ सर्कल ऑफ द डायमीटर पे 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो है एक चीज समझना, दोनों कोड्स की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर की है, दोनों कोड्स की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो वो दोनों कोड्स एक साइड सेंटर के नहीं हो सकती हैं। फाइन, क्योंकि एक साइड तो एक ही कोड बन पाएगी ना, एक 8 सेंटीमीटर की एक ही कोड इज पॉसिबल। तो अगर दो कोड दी है 8 सेंटीमीटर की, तो वो दोनों अलग अलग साइड है, मतलब एक सेंटर के उस तरफ है, एक सेंटर के इस तरफ है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर है और यहां पे भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ईच इन द सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर का दिया है, तो इसका ये वाला लेंथ क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज द रेडियस। डायमीटर 10 है, तो रेडियस आपके पास 5 आ गया। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मैं फाइंड कर सकता हूं ना। भाई कौन सी थ्योरम यूज करोगे, जो मैंने दूसरी वाली थ्योरम कराई थी, जिसमें एंगल सबटेंडेड, यानी कि दोनों इक्वल कोड्स हैं, तो वो सेंटर के साथ, ठीक है, सेंटर के साथ बराबर एंगल ड्रॉ करती है। और उसी तरीके की एक और प्रॉपर्टी थी कि जो दो कोड्स हैं वो सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे रहेंगी, जो दो कोड्स हैं वो सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे रहेंगी। जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा,
ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर मिलेंगी, तो वैल्यूज आपको निकालनी है। पर यहां पे जो सेंटर के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं कोड्स पे, वो दोनों परपेंडिकुलर्स बराबर रहेंगे, मतलब ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बोल लो या फिर परपेंडिकुलर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे परपेंडिकुलर के साथ प्रॉपर्टी आपको पता है, यानी कि कोड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये 4 है, ये 5 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मिल गया आपको? 3 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या मिल गया अभी? 3 ये है और 3 ही ये होगा, तो एक ही आंसर इज इनफ। 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो अगेन वी आर जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन भी, 5th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 2 इक्वल कोड्स, नॉट इक्वल, द लेंथ ऑफ 2 कोड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, द लेंथ ऑफ 2 कोड्स ए बी एंड ए सी। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना भाई, ए बी है और ए सी है, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट करी गई हैं दो कोड्स, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करी गई हैं दो कोड्स, यानी कि दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज ए। तो यहां पे आ जाएगा बी और एक कोड बना दोगे ऐसे, ये आ गया सी। ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, और उसने बोला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री का है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भी सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे एक चीज शायद मैंने आपको थ्योरम में बताई थी कि सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है वो जो है 90 डिग्री का बनता है, नहीं बनता है? यानी कि दिस इज व्हाट? दिस इज द सेमी सर्कल। यानी कि यहां पे भी 90 दिया है ना उसने, ये वाला एंगल 90 दिया है, तो ये वाला सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो दिस इज व्हाट? दिस इज द डायमीटर। सीबी जो है वो डायमीटर है, तो यानी कि सीबी की लेंथ तो निकाल सकते हैं ना। अभी ये 6 है, ये 8 है, तो ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया? 90 के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर। फाइन, तो रेडियस क्या मिल जाएगा आपको? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भाई इस वाले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? मतलब उसने सेमी सर्कल का कहीं भी कहा नहीं था, बट सेमी सर्कल का कहा नहीं था तब भी जो है हमने सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करी थी। तो यू हैव टू वेरी वेरी अरे काइंड ऑफ एक्टिव माइंड। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव रखना है अपना माइंड। कौन सा कहां यूज करना पड़ेगा हट जाए आपको कुछ नहीं पता। एक बार इस क्वेश्चन चेक करते हैं। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट। ठीक है, एक बार देखते हैं भाई, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। ठीक है, एबीसी जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। लेट सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहां पे बन जाएगा सी। एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो ए बी है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर एट द सेंटर बाय ए बी इज 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, दिस इज 90 डिग्री। एंड एसी से जो एंगल सबटेंड हुआ है वो 110 डिग्री हुआ है। लेट सपोज इसको सी हम यहां पे नहीं मानते, सी हम यहां पे मान लेते हैं, बिकॉज यहां पे तो एंगल 110 नहीं बन पाएगा। तो यहां से जो एंगल बनाया है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यहां से जब एसी ने सेंटर के साथ जो एंगल बनाया, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। यानी कि दिस इज व्हाट? दिस इज 110 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। तो फाइंड द बीएसी एंगल आपको निकालना है। फाइन, बीएसी एंगल आपको निकालना है। इसमें आप क्या कर सकते हो भी, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, यहां पे अगर मैं सीबी को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं सीबी को ज्वाइन कर देता हूं, बी लेट सपोज यहां पर है, सीबी को ज्वाइन करोगे तो सीबी इज अ कॉर्ड, सीबी इज अ कॉर्ड। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी शायद कि कोड जो है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी तो सरकमफ्रेंस के साथ उससे आधा एंगल बनाएगी। मतलब जितना भी एंगल जो है सेंटर के साथ बनेगा उससे आधा एंगल सरकमफ्रेंस के साथ बनेगा। मेरे को एंगल कौन सा निकालना है? बीबीएसी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज यहां पे 110 दिया है, 90 दिया है, पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का बनता है। तो 360 में से माइनस हो जाएगा 110 और माइनस हो जाएगा 90। तो यहां पे आंसर क्या मिल जाएगा? 360 में से 200 गया, क्या आ गया? 160 डिग्री। तो ये अगर 160 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। आंसर आपको मिल चुका है भाई। चीज समझ में आई? वी आर जस्ट यूजिंग द थ्योरम्स। थ्योरम एक बार समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, वो उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। सारा जो सोचने वाला जो फंडा है वो क्या है कि हाउ टू सॉल्व विच थ्योरम हैज टू यूज दिस। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। यानी कि एक जो है इस तरीके से है, कोड्स ए बी एंड सी डी, यानी कि ए बी ये हो गया और सी डी मान लेते हैं। लेट सपोज यहां पर है, दिस इज सी एंड दिस इज डी। वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं। तो लेट सपोज इस तरीके से कुछ बन जाएगी कहानी। यहां पे डी इसको इंटरसेक्ट करा तो यहां पे आ गया पी।
तो दिस इज व्हाट भाई, देखते समझ में आ चुका होगा, दिस इज द सीकेंट वाली प्रॉपर्टी जो मैंने सीकेंट आपको समझाया था, जिसमें साइड देता था पी ए मल्टीप्लाई पी बी वाला, कुछ ध्यान आया भाई? तो यहाँ पे ए बी की लेंथ क्या दी है? ए बी की लेंथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ क्या दी है आपको 3 सेंटीमीटर, पी डी की लेंथ क्या दी है आपको 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या था, पी डी जितना भी एक्स्ट्रा है उसको मल्टीप्लाई करना है पूरी सीकेंट के साथ, यानी कि पीसी के साथ। पी डी मल्टीप्लाई पीसी इज इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाई पी ए। तो पी डी पता है, पी डी पता है 5 है, पीसी पता है भाई, पीसी निकाल लोगे 5 + 3 क्या आ गया 8। पीबी नहीं पता है, वो आपको फाइंड करना है। पी ए पता है, क्या बन जाएगा x + 6। तो इसको मान लेते हैं यहां पे, लेट सपोज इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया x, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे आ गया 40 इज इक्वल टू x² + 6x, ठीक है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 6x - 40। तो 40 के आपको जो है ऐसे पेयर्स करने हैं, 40 को ऐसे 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके मिले 40 और माइनस या प्लस करने के बाद मिलना चाहिए आपको 6। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स आ गए भाई? ऐसा नंबर आ जाएंगे 10 और 4। तो यहां पे x², यहां पे प्लस का 6 चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा +10x - 4x एंड -40। तो यहां पे सॉल्व करोगे, x एक आ गया x + 10 फैक्टर, और एक आ जाएगा -4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा दोबारा x + 10। तो एक आ गया x + 10 = 0 और एक आ जाएगा x - 4 = 0। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 4 इज द राइट आंसर। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई भाई? माइनस में तो x की वैल्यू नहीं बन सकती ना, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ साइड। तो यहां पे x क्या आ जाएगा 4, यानी कि पीबी की लेंथ क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला, वो जो सीकेंट वाला फॉर्मूला था उसको यूज कर रहे हैं। ओके गाइस, 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार डायग्राम बनाओ, कोड्स A and B, कोड्स A and B ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट E, यानी कि दोनों जो कोड्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को E पे, यानी कि दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज E। एक कोड है AB और एक कोड है C, फाइन, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि जहां पे मिलती हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। AE की लेंथ क्या दे दी आपको 6 सेंटीमीटर और EB की लेंथ क्या दे दी आपको 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ED की लेंथ आपको दी है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर की लेंथ आपको निकालनी है, मतलब लेट सपोज ये वाला सेंटर है, तो सेंटर से रेडियस निकल गया तो डायमीटर भी निकल जाएगा। वी नीड टू फाइंड द रेडियस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम आपको ध्यान है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज करा था उसके साथ मैंने एक डायग्राम बनवाया था, जो मतलब लास्ट क्वेश्चन में थ्योरम यूज करी थी, उसी थ्योरम में एक साथ में भी डायग्राम था जो मैंने आपसे कहा था कि 2 कोड्स के साथ भी वो चीज मैं यूज कर सकता हूं। तो कोड्स के साथ कौन सा था वो, AE मल्टीप्लाई EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई ED, ठीक है। तो ये था एक फॉर्मूला जो सीकेंट टू सीकेंट, यानी कि जिसमें 2 सीकेंट हुआ करती थी, वो वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में एक बार जाके चेक करो, पीछे शायद 13th नंबर की प्रॉपर्टी थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे AE क्या मिल गया आपको 6 और EB क्या मिल गया आपको 4, CE क्या मिल जाएगा 12 और ED, ठीक है। CE आपको नहीं पता है, ठीक है, यहां से मैं CE निकाल सकता हूं, ED आपको दिया है 12। तो C की लेंथ क्या आ जाएगी 6 चौक 24, 24 जो है 12 से कट जाएगा 2 पे, तो CE की लेंथ क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लेंथ क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं भाई? यहां से अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं इस पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां पे, यानी कि दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज आल्सो द परपेंडिकुलर। तो भाई ये इनडायरेक्टली कोड ही है ना भाई, CD इज अ कोड। तो कोड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो ये CD की लेंथ क्या आ गई, CD भाई ED जो है वो 12 है और CE जो है वो 2 है, तो 2 + 12 क्या हो गया 14। तो 14 का हाफ करोगे क्या आ जाएगा 7, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या आ गई 7 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक की भी लेंथ क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। फाइन गाइस, यहां से लेके यहां तक की भी लेंथ क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये, अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये जो है ट्राइंगल हो गया, जिसमें डायमेंशंस दे देते हैं। ये हो गया P और ये हो गया Q और यहां पे आ गया D। तो P जो D है, ठीक है, PD जो है वो R है। मतलब बेसिकली वी नीड टू कंसंट्रेट कि हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द PD। PD की मैं लेंथ कैसे निकाल सकता हूं भाई? PQ की निकल जाएगी
ओडी की तो पता ही है, मतलब क्यूडी की तो आपके पास है ही लेंथ, क्या है भाई 7 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की ओर निकालनी है, तो पाइथागोरस लगा के मैं पीडी की भी निकाल लूंगा। तो पी क्यू की कैसे निकाल लोगे भी, यहां से मैंने इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। टोटल जो ए बी है, जो ए बी की लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो वो हाफ हाफ में बांट देगा, 10 का हाफ करोगे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो आ गया वो यहां से लेके यहां तक आ गया, 5 में से 4 यहां पे है, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या आ गई 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कुछ बनाया है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे भी क्या मिल गया 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं थोड़ा सा फेयर करके बना देता हूं, यानी कि इसकी लेंथ आपको निकालनी है। ये P है, ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज D। PQ आपको पता है 1 सेंटीमीटर है, QD आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, PD जो है वो रेडियस है, रेडियस निकल गया तो डायमीटर भी निकाल दोगे। तो यहां पे पाइथागोरस यूज करोगे तो PQ का स्क्वायर यानी कि 1 एंड QD का स्क्वायर क्या आ गया 7, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 49 का प्लस करा, 49 प्लस 1 करोगे क्या आ जाएगा 50। तो 50 का अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 50 इज द रेडियस, क्योंकि अंडर रूट 50 क्या आया था, दिस इज PD का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस मैं समझाऊंगा नहीं आपको कि पाइथागोरस क्या थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो PD की लेंथ क्या आ जाएगी अंडर रूट 50, तो अंडर रूट 50 PD है, तो 2 रूट 50 क्या आ गया, दिस इज द डायमीटर। भी ये है इस क्वेश्चन का आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं, मतलब ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। ये मैं वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो 8th क्वेश्चन के बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चंस आपको समझने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। ओके, AB इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। बहुत ध्यान से भी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है वाला, ठीक है। AB इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, यानी कि AB जो है एक कोड है, A यहां पे आ गया, B यहां पे आ गया, एंड DOC, O इज अ सेंटर, O जो है वो एक सेंटर है, और DOC इज अ लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट D। मतलब यहां से एक लाइन सेगमेंट बनाई गई है, दिस इज D एंड दिस इज व्हाट O, फ्रॉम अ पॉइंट D ऑन द सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C। यानी कि AB को C पे प्रोड्यूस करा गया है, और C पे जो है वो DOC लाइन मिलती है, मतलब C पे जो है वो DOC लाइन मिलती है, दिस इज C, ठीक है। इसके बाद उसने बोला कि BC इज इक्वल टू OD, यानी कि ये दोनों लेंथ बराबर है, मतलब दिस इज R, OD तो रेडियस है ना, OD रेडियस है, तो BC इज ऑल्सो द रेडियस, मतलब BC भी R ही है। इसके बाद एंगल BCD यानी कि ये वाला एंगल आपको 20 डिग्री का दिया गया है, ये वाला एंगल 20 है, तो AOD आपको निकालना है, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया वाला, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। तो यहां से मैं क्या करूंगा भाई, इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं OB, ठीक है, O और B को अगर ज्वाइन कर दोगे, तो O और B को जब ज्वाइन करा तो ये दोनों साइड तो बराबर मिली नहीं मिली, बिकॉज ये रेडियस है, तो OB इज ऑल्सो द रेडियस, तो रेडियस बराबर है, तो OB बराबर हो गया BC के। तो अगर दो साइड बराबर है तो आमने सामने वाले एंगल भी आपको बराबर मिलते हैं, तो ये 20 है, तो यहां पे भी क्या मिल जाएगा आपको 20 डिग्री। फाइन गाइस, यहां पे भी क्या मिल गया आपको 20 डिग्री। अब 20 हो गया 40, तो इसका निकाल सकते हैं भाई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या बन जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, इसकी बात अगर आप करते हो, तो इस पूरे एंगल का सम क्या है अभी 180 में से 140 ये है, राइट हैंड साइड वाला जो है 140 है, तो इधर की साइड वाला क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये दोनों साइड बराबर है, मतलब OA बराबर है OB के, तो OB अगर OB के सामने जो एंगल होगा वही एंगल OD के सामने होगा, तो OD के सामने अगर आपको OA के सामने जो एंगल होगा वही एंगल OB के सामने होगा, तो OA के सामने अगर 40 है तो OB के भी सामने क्या हो गया, यहां पे भी क्या आ गया एंगल 40 डिग्री। तो 40 80 डन, तीनों एंगल्स का 180 बनता है, तो 80 माइनस कर दिया क्या आ गया 100। अब कुछ मिला भी क्वेश्चन, ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये 180 बनेगा, 180 में से 100 मिल गया, 20 मिल गया, 120 मिल गया, तो ये वाला एंगल क्या आ गया 60 डिग्री इज द राइट आंसर। तो बेसिक सेंस हम लगा रहे हैं अभी, ठीक है, बेसिक सेंस हम लगा रहे हैं, बेसिक सेंस से क्वेश्चन करा है, इसमें मैंने एक भी सर्कल की थ्योरम का यूज नहीं करा, नॉट अ सिंगल वन। आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करा है, ये दो साइड बराबर है तो आमने सामने वाली साइड बराबर मिलेंगी, उसी चीज का यूज करके सर्कल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, मतलब ये जैसे सेंटर है, इस बाहर वाले सर्कल का सेंटर ये है, तो अंदर वाला जो सर्कल होगा उसका भी सेंटर यही है, ठीक है। सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स आर सेम, उनको मैं क्या कहूंगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। रेडियस जो है
छोटे वाले का 9 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले का आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ये जो है 15 सेंटीमीटर है। इफ द कोड ऑफ अ ग्रेटर सर्कल, ठीक है, इफ अ कोड ऑफ अ ग्रेटर सर्कल बी टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल, इसका मतलब आपको समझ में आया, यानी कि बड़े वाले सर्कल में तो वो कहेगी कोड, और छोटे वाले सर्कल के लिए बन जाएगी टेंजेंट। तो इसको लेट सपोज ए बी मान लेते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ आपको निकालनी है। तो यहां पे भी क्वेश्चन किस तरीके से बनाओगे, मतलब यहां से अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये वाला एंगल क्या बन गया 90, ये आपको 9 दिया है, फाइन, ये आपको 9 दिया है, और ये वाला एंगल, ये वाली जो साइड दी है वो क्या दी है 15 दी है। तो 15 और 9 लगा के इस वाली साइड को निकाल लोगे भाई। 9 और 15 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 15 का ट्रिपलेट बनता है 12। तो यहां पे क्या आ गया 12। अब ये जो है हाफ हाफ है, बिकॉज यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये हाफ हाफ है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो यहां पे ये 12 है, तो यहां से भी क्या मिल गया 12। तो ए बी की लेंथ क्या मिल गया आपको, लेंथ ऑफ द कोड, यानी कि आंसर जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन भी। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है फ्रॉम अ पॉइंट पी 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ठीक है, एक पॉइंट पी है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं एक पॉइंट पी से, यानी कि एक टेंजेंट गई है ऐसे, दिस इज पी ए, और एक टेंजेंट ड्रॉ करी है ऐसे, एंड दिस इज पी बी। फाइन, पी ए बराबर पी बी, भाई ये पॉइंट तो क्लियर है ना आपको, ये चीज तो समझ में आई। मतलब एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, वो तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो बराबर होती है। इफ इफ OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, भी O क्या था, O था सेंटर, यानी कि यहां पे आ गया सेंटर, तो यहां पे OP जो है वो डायमीटर के बराबर है। तो यहां से अगर मैं यहां पे डालूंगा तो ये एंगल क्या बन जाएगा भी 90, और यहां पे इस पे डालोगे तो ये भी एंगल क्या बन जाएगा 90, बिकॉज टेंजेंट होती है तो उस पे सेंटर से जो भी लाइन आएगी वो 90 डिग्री बनाएगी, यानी कि सेंटर से जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भी, लेट्स सपोज दिस इज आर एंड दिस इज आर, यानी कि रेडियस आपको आर दिया है, तो दिस इज 2r, यानी कि OP जो बन जाएगा वो 2r बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिकॉज OP जो है वो डायमीटर के बराबर है। उसने क्वेश्चन आपसे पूछा कि एंगल APB क्या है, एंगल जो है वो APB, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझना भी, दोनों ये जो ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, मतलब ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेम है, नॉट सिमिलर, बिल्कुल सेम है, मतलब इनकी तीनों ही साइड बराबर है। भाई ये AP तो बराबर है ही PB के, AP बराबर है ही PB के, OP दोनों में सेम है, और OA और OB भी बराबर है। तो तीनों अगर साइड बराबर है तो तीनों एंगल्स भी बराबर रहेंगे, तीनों एंगल्स भी बराबर रहेंगे, यानी कि ये वाला एंगल बराबर बन जाएगा इसके, और ये वाला एंगल बराबर बन जाएगा इसके। तो ये केस है, मतलब आपको जस्ट क्या निकालना है कि APO मिल जाए तो उसका ट्वाइस कर देना, तो APB आपको मिल जाएगा। तो यहां पे वी हैव टू यूज द मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा, लेट सपोज ये वाला जो एंगल है वो क्या है, बीना थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसके सामने क्या है, ठीक है, इसके सामने क्या भी थीटा अगर मैं ये ले रहा हूं तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन में 90 के सामने वाली साइड। तो इसके सामने क्या मिल गया अभी R, सामने वाली साइड जो है वो R है, और ये OP क्या आ जाएगा 2R, तो यहां पे आ गया 2R, R से R कट गया, तो साइन थीटा जो है 1/2 आ गया। साइन थीटा 1/2 क्या R कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आ गया, बिकॉज दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो आंसर क्या मिल गया मेरे को 60 डिग्री। ठीक है, मैं एक बारी इसको ड्रॉ करके बता देता हूं भी आपको, ये वाला मैंने साइन थीटा कैसे यूज करा है। मतलब एंगल अगर ट्राइंगल इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, तो दिस इज A और ये वाला है 90, ठीक है, एंड दिस इज P एंड दिस इज O, यानी कि AOP इस तरीके से बन गया। अब AO आपके पास R है, और जो 90 के सामने वाली साइड है मतलब AP, ठीक है, जो 90 के सामने वाली साइड है, के सामने वाली साइड है वो क्या है 2R, तो यहां पे आ गया 2R। तो थीटा जो मैंने माना है P एंगल निकालना था, ये वाला एंगल जो है हमने थीटा लिया था, तो साइन थीटा बन जाएगा दिस अपॉन में दिस, तो R अपॉन में 2R, यानी कि 1/2 क्या आ गया 30 डिग्री इज द राइट आंसर। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा 30 डिग्री का होता है। फाइन गाइस, एक बार 12th क्वेश्चन चेक करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 24 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है,
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि दोनों सेंटर्स के बीच का, ठीक है, दोनों सेंटर्स के बीच का आपको डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ट्रांसवर्स मतलब इस टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी है, ये ए है ये बी है, ए बी की लेंथ यू नीड टू फाइंड। तो यहां पे जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 5 सेंटीमीटर और यहां पे जो है वो रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। फाइन, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे केस कौन सा बन जाएगा, ट्रांसवर्स निकालना है तो ट्रांसवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास तैयार है भाई, व्हाई डोंट यू यूज। तो यहां पे डी स्क्वायर माइनस आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर था, तो यहां पे डिस्टेंस क्या दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 576। देन सेकंड वाला सॉल्व करो, यहां पे r प्लस r है यानी कि दोनों रेडियस का आपको सम करना है, यानी कि 5 प्लस 3 क्या हो गया 8 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 64। तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 512। तो दिस इज द राइट आंसर, ये हो गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ। तो ऐसा नहीं है भी रूट में नहीं आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, ठीक है। तो डोंट ऐसे शॉक मत हो भी एकदम, अरे सर क्या 512 कहां से आ गया, ये रूट में भी आ सकता है, ठीक है फाइन। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो डायरेक्ट मतलब ऊपर से यहां से स्ट्रेट जाएगी। तो दिस इज द लेंथ वी नीड टू फाइंड ए बी, और यहां से आपको डिस्टेंस दिया गया है 13 मीटर्स दोनों सेंटर्स के बीच में। एक जो रेडियस है वो क्या है 7, एक जो रेडियस है वो क्या है 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्या था डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो डी क्या आ चुका है 13, तो 13 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 169। उसके बाद दोनों रेडियस का डिफरेंस, तो 7 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर करा क्या आ गया 25। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे 169 माइनस 25 क्या आ गया 144 में सॉल्व कर सकता हूं भी 12 सेंटीमीटर। सर रूट में अच्छा नहीं लगता, इसको सॉल्व करके दिखा दो। ओके फाइन। तो ये आपका सर्कल्स खत्म, ठीक है, ज्योमेट्री का एक पार्ट खत्म। अगला चैप्टर आपको क्वाड्रिलेटरल करना है, बहुत ध्यान से गाइस, क्वाड्रिलेटरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ट्राइंगल का भी यूज करेंगे और सर्कल्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा इस वाले चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो just ask me personally at abhishek.studyiq@gmail.com, and thanks a lot guys for watching this video and all the best for your exams.